नमस्कार। मैं सुधीर श्रीवास्तव ज्योतिष अनुसंधान केंद्र में आपका स्वागत करता हूं। मित्रों, आप लोगों ने मेरे चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द सब्सक्राइब करें ताकि मेरे आने वाले नए एपिसोड और वीडियोस की सबसे पहले आपको जानकारी मिल पाए। मित्रों, ज्योतिषीय परिचर्चा में आज हम जिस विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं वो अत्यंत ही महत्वपूर्ण विषय है। हर एक व्यक्ति की आकांक्षा रहती है कि उसका वैवाहिक जीवन मधुर हो, लाइफ पार्टनर के साथ एक मधुरता भरा हुआ संबंध हो, एक कह लीजिए कि एक आदर्श वैवाहिक जीवन हो, सुखी पूर्वक हो, शांति पूर्वक हो और व्यक्ति को इस मैरिज से लाभ ही लाभ प्राप्त हो और दोनों के बीच में, कपल्स के बीच में, पति पत्नी बीच में बहुत अच्छी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग हो। ये एक हर एक व्यक्ति की चाह होती, इच्छा होती है। मतलब हम कुछ हमारे इमोशंस, हमारी फीलिंग को हमारा लाइफ पार्टनर समझे, लाइफ पार्टनर की इमोशंस, लाइफ पार्टनर की फीलिंग्स को हम समझ पाए। ये एक बेटर, एक आइडियलिस्टिक, एक कह लीजिए कि एक आदर्श वैवाहिक जीवन की जो कल्पना है ये हर व्यक्ति करता है। लेकिन हर व्यक्ति के जीवन में ये जरूरी नहीं कि उसको वो जिस वैवाहिक जीवन की वो आकांक्षा और सपने वो लेके चल रहा है उसकी वो आकांक्षाएं पूरी हो, वो इच्छाएं पूरी हो। बहुतों का वैवाहिक जीवन एकदम नीरस हो जाता है, लड़ाई झगड़े से भरा हुआ नरक के समान हो जाता है। तो आज हम उस विषय पे नहीं जाएंगे कि वैवाहिक जीवन में क्यों लड़ाई झगड़े, क्यों इतने वाद विवाद, क्यों कोर्ट कचहरी, क्यों दुनिया भर के झगड़े झंझट होते हैं। आज हमारा विषय है कुंडली में ग्रहों के ऐसे कौन से योग होते हैं कि वो अगर कुंडली में मौजूद हो तो पति पत्नी के बीच एक अटूट प्रेम का संबंध स्थापित होता है, एक बहुत अच्छी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग स्थापित होती है और एक बहुत अच्छा वैवाहिक जीवन बनता है। एक मधुरता से भरा हुआ, प्रेम से भरा हुआ, लव रोमांस से भरा हुआ एक वैवाहिक जीवन बनता है और एक कह लीजिए कि फ्रूटफुल एक लाभकारी वैवाहिक जीवन का निर्माण होता है। तो आज हम उस ग्रहों योगों के बारे में बात करेंगे कि जो अगर कुंडली मौजूद हो तो वैवाहिक जीवन को उत्तम स्थिति में ले जाते हैं। बहुत अच्छे लेवल की पति पत्नी के बीच में म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होती है और दोनों के बीच में जो लव की जो बॉन्डिंग होती है बहुत गहरी होती है, बहुत स्ट्रांग बॉन्डिंग होती है दोनों पति और पत्नी के बीच में। बहुत गहरा अपनत्व का भाव होता है, एक दूसरे के सुख, एक दूसरे के दुख और एक दूसरे के दुख दर्द को समझने वाले होते हैं, एक दूसरे के हर स्थिति में एक दूसरे के साथ हमेशा साथ देने वाले होते हैं। वो ऐसा वैवाहिक जीवन, ये एक ऐसा आदर्श वैवाहिक जीवन होता है कि जिसकी कल्पना हर एक जातक, हर एक व्यक्ति करता है कि काश ऐसा मेरा वैवाहिक जीवन हो। तो हम आज कुछ ऐसे ही ग्रहों के ऊपर चर्चा करने जा रहे हैं जो अगर कुंडली में मौजूद हो तो फिर वैवाहिक जीवन बहुत ही मीठा, बहुत प्यार भरा, बहुत ही प्रेम पूर्वक और पति पत्नी में बहुत गहरा संबंध और बहुत गहरा प्रेम का संबंध लेके आता है। तो हम चलते हैं अपने आज विषय की ओर। तो हम बात करते हैं ऐसा कुंडली में कौन सा ग्रह का योग होता है जिसको देख करके ये अनुमान लगाया जा सके कि व्यक्ति का जीवन बहुत ही प्रेम से भरा हुआ होगा, पति पत्नी के बीच में गहरा प्रेम संबंध होगा। चलिए इस बात को समझते हैं। देखिए, ऐसी स्थिति आने के लिए 3 कंडीशंस होनी चाहिए कुंडली में। एक गहरा प्रेम संबंध और गहरे लेवल की म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, एक फ्रूटफुल वैवाहिक जीवन आने के लिए 3 कंडीशंस मैं आपको बता रहा हूं। पहली कंडीशन को चलते हैं। पहला नियम यह कहता है कि कुंडली में ये तीनों कंडीशन जब फॉलो होंगी तब कुंडली में जाकर के ये योग का निर्माण होगा। जब ये तीनों कंडीशन जो मैं आपको बताने जा रहा हूं, ये तीनों कंडीशन जब पूरी होंगी, क्वालिफाई होंगी, ये तीनों कंडीशन जब आदमी एलिजिबल होगा इनको क्वालिफाई करके, तब उसका वैवाहिक जीवन बहुत ही बढ़िया, बहुत ही शानदार और बहुत ही सुखमय और शांतिपूर्वक बीतेगा और बहुत अच्छा बीतेगा। देखिए, इसके लिए पहले रूल है, पहला कंडीशन ये है कि कुंडली में लग्नेश और सप्तमेश का संबंध स्थापित होना चाहिए। ध्यान दीजिएगा, जो हमारी पहली कंडीशन है उसके अकॉर्डिंग जो रूल ये है कि हमारी कुंडली में लग्नेश और सप्तमेश के बीच में संबंध स्थापित होना चाहिए। और ये संबंध किस तरह स्थापित होगा? लग्नेश और सप्तमेश चाहे युति में हो, लग्नेश और सप्तमेश चाहे परस्पर दृष्टि संबंध में हो आपस में, मतलब लग्नेश और सप्तमेश एक दूसरे को देख रहे हो, मतलब लग्नेश और सप्तमेश परस्पर दृष्टि संबंध बना रहे हो, या लग्नेश और सप्तमेश में राशि परिवर्तन हो रहा हो। ये हमारी पहली कंडीशन है। ध्यान दीजिएगा, जब तीनों कंडीशन पूरी होंगी
तब जाके जो मैं योग बता रहा हूं योग बनेगा। पहली कंडीशन, लग्नेश और सप्तमेश में संबंध होना चाहिए। संबंध मैंने आपको बताया, लग्नेश और सप्तमेश में चाहे युति हो, चाहे लग्नेश सप्तमेश में राशि परिवर्तन हो, चाहे लग्नेश सप्तमेश परस्पर दृष्टि संबंध बना रहे हो। दूसरा कंडीशन या कहें दूसरा रूल यह है कि कुंडली में पंचमेश और एकादशेश, पंचमेश और एकादशेश में संबंध स्थापित होना चाहिए। कुंडली में दूसरा रूल यह कहता है कि पंचमेश और एकादशेश में संबंध स्थापित होना चाहिए। और यह संबंध किस प्रकार से हो सकता है? पंचमेश और एकादशेश चाहे युति में हो, और पंचमेश एकादशेश के बीच चाहे राशि परिवर्तन हो रहा हो, या पंचमेश और एकादशेश के बीच में चाहे परस्पर दृष्टि संबंध स्थापित हो रहा हो, तब जाकर के ये दूसरा रूल पूरा होगा। और जो तीसरी कंडीशन है, तीसरा रूल ये है कि कुंडली में गुरु और शुक्र की स्थिति अच्छी होनी चाहिए, बलवान होनी चाहिए। गुरु और शुक्र कारक होने चाहिए, फेवरेबल होने चाहिए, और साथ ही साथ शुक्र से गुरु का संबंध बन रहा हो। तीसरी कंडीशन ये है कि कुंडली में गुरु और शुक्र की पोजीशन फेवरेबल होनी चाहिए, मजबूत होनी चाहिए, बलवान होनी चाहिए, अच्छी प्लेसमेंट होनी चाहिए। गुरु और शुक्र कुंडली में किसी अच्छी स्थिति में होने चाहिए, किसी शुभ भाव में होने चाहिए, और कुंडली में शुक्र और गुरु के बीच में संबंध स्थापित हो रहा हो। और यह संबंध किस टाइप का होगा, ध्यान दीजिएगा। यहां पे संबंध तीसरे रूल के अंतर्गत जो संबंध होगा वो मैं आपको बता रहा हूं। गुरु शुक्र चाहे युति में हो, चाहे गुरु और शुक्र में परस्पर दृष्टि संबंध स्थापित हो रहा हो। यहां पे एक थोड़ा सा और ये है कि अगर ये दोनों नहीं हो रहे हैं तो एक और रूल है कि शुक्र के ऊपर गुरु की दृष्टि आ रही हो। मतलब गुरु और शुक्र में किस तरह का संबंध एलिजिबल होगा? पहला, गुरु और शुक्र में चाहे युति में हो, चाहे परस्पर दृष्टि संबंध में हो, चाहे गुरु और शुक्र राशि परिवर्तन योग के अंतर्गत हो, और या फिर शुक्र के ऊपर गुरु की दृष्टि आ रही हो। तब ये जाकर के तीसरा रूल बनेगा, तीसरी कंडीशन बनेगी। जब ये तीनों कंडीशंस क्वालिफाई होंगी तो फिर जाकर के कुंडली में ये योग का निर्माण होगा। इस योग के अंदर ध्यान दीजिएगा, मैंने गुरु और शुक्र की बात की, वो इसलिए कहा कि मेल की कुंडली में, पुरुषों की कुंडली में शुक्र जो होता है वो पत्नी का कारक होता है, सत्वें भाव का कारक होता है, लाइफ पार्टनर के बारे में बताता है। और फीमेल्स की कुंडली में सप्तम भाव के कारक गुरु होते हैं। तो गुरु और शुक्र अगर कुंडली में अच्छी स्थिति में है, फेवरेबल पोजीशन में, अच्छी प्लेसमेंट में है, और शुक्र और गुरु का संबंध बन रहा है, मतलब शुक्र गुरु चाहे युति में हो, चाहे राशि परिवर्तन में हो, चाहे परस्पर दृष्टि संबंध में हो, या फिर शुक्र के ऊपर गुरु की दृष्टि आ रही हो, तो जब ये तीनों कंडीशन पूरे होंगे जो मैंने आपको बताए, मतलब लग्नेश और सप्तमेश में संबंध हो, संबंध किस प्रकार का वो मैंने आपको बताया, और पंचमेश एकादशेश में संबंध हो, साथ ही साथ कि संबंध किस प्रकार का होगा मैंने आपको बताया। और तीसरी कंडीशन, गुरु और शुक्र उस कुंडली में फेवरेबल हो, उस लगने के लिए फेवरेबल हो, अच्छी प्लेसमेंट में हो, मजबूत अवस्था में हो, बलवान अवस्था में हो, किसी शुभ भाव में हो, और गुरु और शुक्र के बीच में संबंध बन रहा हो। और शुक्र संबंध किस तरह का मैंने आपको बताया अभी। तो ये कुंडली में ये योग बनेगा जिसमें वैवाहिक जीवन एक अत्यंत आदर्श पूर्वक आदर्श वैवाहिक जीवन होगा, और पति पत्नी में गहरा प्रेम संबंध होगा। अब यहाँ पे एक बात एक आएगी निकल के, क्योंकि जो लग्नेश और सप्तमेश विरोधाभासी ग्रह होते हैं तो थोड़ी बीच में खट्टा मीठा हो सकता है, लेकिन बीच में उनका जो प्रेम संबंध होगा, उनकी जो बॉन्डिंग होगी बहुत गहरी होगी। क्योंकि लग्नेश सप्तमेश एकदम अपोजिट नेचर के ग्रह होते हैं, तो थोड़ा बीच में ये हो सकता है कि खट्टा मट्टे की स्थिति कभी कभार आया करे, लेकिन यहाँ पे इसका मतलब ये नहीं होता है कि दोनों में लड़ाई झगड़ा होगा। ये हल्का फुल्का जो पति पत्नी में नोकझोंक होती है वो एक अलग बात है। और यहाँ पे मेरा कहने का मतलब दोनों की जो बॉन्डिंग बहुत गहरी होगी, जो प्रेम की बॉन्डिंग होगी बहुत गहरी, बहुत स्ट्रांग होगी, एक दूसरे के दुख दर्द को समझने वाले होंगे, एक दूसरे के दुख मुसीबत को समझने वाले होंगे। अब एक उदाहरण के माध्यम से मैं यहाँ पे एक आपको ये बताता हूँ योग कैसे बनेगा। आपको समझाने के लिए मैंने वृषभ लग्न की कुंडली ली हुई है। आप अपनी कुंडली में अपने लग्न के अनुसार मेरे बताए गए सिद्धांतों को, रूल को मैच करके देखिएगा। अब यहाँ पे मैंने कहा पहली कंडीशन है कि लग्नेश सप्तमेश में संबंध होना चाहिए। तो चलिए हमने मान लिया कि कुंडली में, हमने मान लिया कि कुंडली के यहां पे पंचम भाव में शुक्र और मंगल है। मान लीजिए कुंडली के पंचम भाव में, यानी पंचम भाव में मत लीजिए, यहां पे शुक्र नीच के हो जाएंगे, यहां पर पंचम भाव मत लीजिए। मान लीजिए कि लग्न में ही शुक्र और मंगल का युति हो रही है। मान लीजिए कुंडली के लग्न में ही शुक्र और मंगल की
युति हो रही है। दूसरी कंडीशन हमने क्या बताई थी, दूसरा रूल क्या बताया था कि पंचमेश और एकादशेश का संबंध हो। तो इस प्रस्तुत कुंडली में ध्यान दीजिएगा, लग्नेश होते हैं शुक्र, सप्तमेश होते हैं मंगल, और प्रस्तुत कुंडली में ध्यान दीजिएगा पंचमेश होते हैं बुध और एकादशेश होते हैं गुरु। ध्यान दीजिएगा, प्रस्तुत कुंडली में पंचमेश होते हैं बुध और एकादशेश होते हैं गुरु। तो हमने कहा कि पंचमेश एकादशेश में संबंध होना चाहिए। तो चलिए मान लेते हैं कि गुरु और बुध कुंडली के दशम भाव में युति में है। मान लीजिए कि गुरु और बुध कुंडली के दशम भाव में युति में है। तो ये हो गई दूसरी कंडीशन। तीसरी कंडीशन मैंने कहा था गुरु और शुक्र कुंडली में मजबूत होने चाहिए, बलवान होने चाहिए, फेवरेबल होने चाहिए, अच्छी प्लेसमेंट में होने चाहिए। यहां पे बलवान का मतलब है कि अस्त नहीं होने चाहिए, नीच राशि में नहीं होने चाहिए, अपनी नीच राशि में नहीं होने चाहिए, अस्त नहीं होने चाहिए। जो मेरा बलवान का तात्पर्य यह है कि वो नीच राशि में ना हो और अस्त नहीं होने चाहिए। और यहाँ पे मैंने कहा तीसरी कंडीशन है कि गुरु शुक्र फेवरेबल प्लेसमेंट में हो, फेवरेबल स्थिति में हो उस लग्न विशेष के लिए, और गुरु और शुक्र के बीच में संबंध स्थापित हो रहा हो। तो चलिए मान लीजिए यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये कॉम्बिनेशन इस पे ये नहीं बढ़ पाएगा। यहाँ पे हम इसको गुरु शुक्र को गुरु बुध के यहाँ से हटा देते हैं, हम गुरु बुध को लिख देते हैं यहाँ पे, गुरु बुध को लिख देते हैं यहाँ पे। तो हमारा तीनों काम हो जाएगा, तीनों कंडीशन पूरी हो जाएगी। गुरु बुध को हम यहाँ पे रख देंगे तो तीनों कंडीशन भी होगी, लग्नेश और सप्तमेश में संबंध भी बन गया, पंचमेश एकादशेश में भी संबंध बन गया, और जो तीसरी कंडीशन थी गुरु और शुक्र में संबंध होना चाहिए, तो देखिए वो कैसे बन रही है। अब देखिए इस उदाहरण में देखिए जो मैं आपको बता रही डिमॉन्स्ट्रेशन दे रहा हूं कि शुक्र की 7वीं पूर्ण दृष्टि आ रही है गुरु के ऊपर, और गुरु की 7वीं पूर्ण दृष्टि आ रही है शुक्र के ऊपर, और दोनों ही फेवरेबली प्लेस्ड है। गुरु है कुंडली के 7वें भाव में जो कि केंद्र स्थान है, और शुक्र कुंडली के केंद्र स्थान में है। तो तीनों कंडीशन जो मैंने बताई थी कि लग्नेश सप्तमेश में संबंध होना चाहिए वो बन रही है, पंचमेश एकादशेश में संबंध होना चाहिए वो भी कंडीशन फुलफिल हो रही है। तीसरी कंडीशन थी कि गुरु और शुक्र के बीच में संबंध स्थापित होना चाहिए, और गुरु उस कुंडली में अच्छे होकर बैठने चाहिए, बलवान स्थिति में होकर बैठने चाहिए, फेवरेबली प्लेस होना चाहिए, अच्छी प्लेसमेंट में होने चाहिए। तो यहाँ पे देखिए गुरु और शुक्र में भी परस्पर दृष्टि संबंध बन रहा है। तो इस प्रकार से तीनों कंडीशंस पूरी हो रही है, जिसके चलते मैंने आपसे जो बताया था, जिसके फलस्वरूप जातक का वैवाहिक जीवन बहुत बढ़िया गुजरेगा, सफल वैवाहिक जीवन होगा, फ्रूटफुल होगा, उससे वैवाहिक सुख बड़ा अच्छा प्राप्त होगा, दोनों पति पत्नी में गहरा अटूट प्रेम संबंध होगा, और दोनों बीच में गहरी स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग होगी। ये था मेरा आज आपको जो मेरा एपिसोड था कि इस योग के ऊपर। मित्रों अगर आपको मेरा एपिसोड पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं इसी तरह एपिसोड आपके सामने बना के लाता रहूंगा, और आपके लाइक और सब्सक्रिप्शन हमें मोटिवेशन प्रदान करते हैं ताकि हम आगे चल करके और अच्छे एपिसोड बना करके आपके सामने ला सकें। आज के लिए इतना ही मित्रों, धन्यवाद।